जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो अभी हमारे उत्तराखंड के पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, प्री का एग्ज़ाम, उत्तराखंड पीसीएस का, उस प्री के एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि कई सारे छात्र यह पूछ रहे थे कि सर जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जिससे कि वो फोकस करके अपने मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारियां स्टार्ट कर सकें। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप इन चक्करों में ना पड़ें कि क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहेगी। सभी जो छात्र हैं वो अपनी तैयारियां जारी रखें, क्योंकि दोनों ही दशाओं में अगर आप प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं या फिर नहीं करते, तो जो आप तैयारियां करते रहेंगे, जो आप पढ़ाई करते रहेंगे, वो जो पढ़ाई है आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप जो कट ऑफ है, जो आता है रिजल्ट प्री का, उसको आप पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो जो आप तैयारी किए रहेंगे वह आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, आपके लिए एक एडअप रहेगा, बूस्टअप रहेगा कि आप अपनी मेंस के एग्ज़ाम में कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके होंगे और आगे बचे हुए टाइम में आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और अगर एक बार के लिए मान लें कि आपका नहीं होता है, आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो भी जो आपने तैयारी कर रखी होगी वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जानी है, महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्ज़ाम में जब भी ये पूछी जाएंगी आप उसको इजीली हल कर ले जाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में आपको ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि सर हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा या हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों दशाओं में आप अपनी तैयारियों को, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि ये एक बात जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिएगा कि जो शिक्षा है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो आपने ज्ञान प्राप्त करा है, वो जो ज्ञान है वो आपको अवश्य काम आएंगे, आज नहीं तो ठीक है। तो दोनों दशाओं में आप अपनी तैयारियों को जारी रखिएगा। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर हमारा तैयारी नहीं है, हमारा नहीं क्वालिफाई हो रहा है और जब रिज़ल्ट आता है आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके पास ऐसे पर्याप्त समय नहीं रहेगा कि आप जो मेंस का सिलेबस है उसको पूरी तरह से कवर कर सकें, क्योंकि आयोग बहुत ही छोटा समय देता है जिसमें आपको पूरा सिलेबस को कवर करना रहेगा, और जो कि अच्छे से संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारियों में बिल्कुल जुट जाएं। और एक बात और कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो होता है, देखिए कोई भी जो कट ऑफ है वह एकदम फिक्स या एक्यूरेट नहीं बता सकता। यहाँ तक कि अगर आयोग भी होगा, आयोग को आप अगर पहले पूछें एग्ज़ाम कराने से पहले या एग्ज़ाम जस्ट समाप्त होने के बाद ही एग्ज़ाम आयोग से कहें कि आप ऐसा करिए सर, हमें बता दीजिए कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो ये आयोग को भी संभव नहीं है कि बता पाना, क्योंकि जो कट ऑफ है वह कई सारे फैक्टर्स। एक फैक्टर कि कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ये किया है, कितनी सीट्स थी। इसके अलावा आपने एक गौर किया होगा कि जब एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, समाप्त होने के पश्चात कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी आंसर की जारी करी थी, और उस आंसर की के बाद फिर आयोग ने भी अपनी आंसर की जारी करी है। तो इन दोनों की आंसर की में आपको देखोगे कई सारे क्वेश्चनों का डिफरेंस आया होगा। अब इस डिफरेंस के बाद भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग ने अपनी आंसर की में तो जारी कर दिए हैं, लेकिन जो उसके आंसर हैं वो गलत है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स ही हैं। एक क्वेश्चन जो था कि कहाँ जो मैदानी इलाके वाला जो है सबसे अधिक तो कृषि योग्य भूमि, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, उधम सिंह नगर वाला हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मंगल पांडे वाला, वो भी क्वेश्चन गलत है, जो आयोग क्वेश्चन क्या गलत है, जो आयोग ने आंसर दिया वह गलत है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जो एनिमल हस्बेंड्री वाला, कि एनिमल हस्बेंड्री पर क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता है नहीं पड़ता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। आप किसी से पूछेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज होगा तो एनिमल हस्बेंड्री पर असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अचानक से जो पशुओं को हम घास खिलाते थे, जो चारा खिलाते थे, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से उगना बंद हो जाए तो पशु क्या खा के उसको दूध देंगे, या अन्य जो भी मीट का उत्पादन या बाकी सारी चीज़ें होंगी तो कैसे करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का असर तो बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स हैं कि जिसमें आयोग को अपने आंसर को बदलना पड़ेगा या क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। तो इन सभी दशाओं में क्या होती है, जो कट ऑफ होती है वह चेंज हो जाए। तो इसलिए इसको सिर्फ आप एक अनुमानित मान के रखिएगा कि लगभग इसके आसपास हमारे नंबर बन रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी
ज़्यादा फोकस होकर करनी है या कम फोकस होकर करनी है, लेकिन तैयारी हमें करनी है। ठीक है, देखिए ये हमने लगा भी दिया कि आयोग ने जो आंसर की जारी करी थी तो एक सेट का सीरीज ए का लगा दिया था। इसके बाद देखते हैं कि देखिए जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 29 जून को संपन्न हुआ। इसमें सीट्स कितनी थी? 123 सीट्स, और अटेंडेंस कितनी रही है? 50.47%। तो आप कहेंगे सर ये अटेंडेंस आपको कैसे पता? तो देखिए जो उत्तराखंड का डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल रिलेशन है, उसने उसी दिन जब एग्ज़ाम समाप्त हुआ था उसके बाद ही क्या करा था कि एक ट्वीट जारी करा था। उस ट्वीट में बताया कि जो PCS प्री का एग्ज़ाम हुआ था, जो पहली पाली वाला एग्ज़ाम था GS वाला, उस GS वाले एग्ज़ाम में लगभग 50.47% बच्चे उपस्थित रहे हैं। और इस बार जो टोटल फॉर्म भरे गए थे कितने थे? 1,01,964 फॉर्म भरे गए थे टोटल 123 पदों के साथ। और लास्ट ईयर का था कि लगभग 1.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। और पिछले साल अटेंडेंस कितनी थी? 47.6% के आसपास थी अटेंडेंस। तो पिछली बार फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, अटेंडेंस कम थी। इस बार फॉर्म कम भरे गए थे, अटेंडेंस ज़्यादा थी। ठीक, और पिछली बार सीट्स भी ज़्यादा थी। पिछली बार सीट्स लगभग कितनी थी? 189 सीट्स थी। तो ये तो रही कि जो एग्ज़ाम था उसमें सीट्स कितनी थी, अटेंडेंस कितना था और फॉर्म्स कितने भरे गए थे। कुछ लोग को ये भी है कि सर उस दिन कई सारे अन्य एग्ज़ाम भी पड़ गए थे, फिर लाइक UP PCS का मेंस का एग्ज़ाम था। तो देखिए PCS के मेंस के एग्ज़ाम में कुछ ही बच्चे होंगे जिनका उत्तराखंड भी रहा होगा और मेंस भी रहा होगा। तो ऐसे 100-200 मान लीजिए बच्चे रहे होंगे, तो उनसे ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ जाएगा आपकी कटा। ठीक है, तो इस बात को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा पेपर था, पेपर आया कैसा था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा पेपर 2 हिस्से में आता है। पहला है GS और दूसरा है CSAT, पेपर 1 पेपर 2। तो देखिए इस बार का जो पेपर था GS वाला, ये मॉडरेट टाइप का था, इजी नहीं था और टफ भी नहीं था। इजी और टफ के मध्य में इसको रख सकते हैं, थोड़ा टफर साइड ही रखेंगे, इजी साइड नहीं। तो ऐसा हमारा GS का पेपर आया था। वहीं जो CSAT का पेपर था, CSAT के पेपर को आप इजी कर सकते हैं। जब लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर आपका जो CSAT का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया था और GS का पेपर ईजी आया था। इसकी वजह से ऐसा हुआ कि कई सारे बच्चे जिनके GS में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे थे, जो कि ईजिली जो कट ऑफ है उसको पार कर जाते हैं, लेकिन वह बच्चे क्या हुए? CSAT में फेल हो, जिससे क्या कि जो कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। नहीं तो लास्ट ईयर कट ऑफ ज़्यादा रही होती। वहीं इस साल क्या रहा कि जो GS का पेपर है वो तो थोड़ा टफर साइड बना दिया और जो CSAT का पेपर था वो ईजी बना दिया। अब इस बार किसी भी छात्र को ये समस्या नहीं रहेगी कि सर हमारा जो CSAT का पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक, इस बार आयोग ने CSAT का पेपर बहुत सही बनाया था कि आप इजीली क्वालिफाई कर लें। CSAT क्वालिफाइंग नेचर का होता है और आयोग ने उसी लेवल का पेपर बनाया भी था। ठीक है, तो इस बार जो कट ऑफ है, कट ऑफ का सारा जो दारोमदार रहेगा वो सिर्फ GS के मार्क्स। तो आपके GS के नंबर से डिसाइड होगा कि आप ये एग्ज़ाम में मेंस देंगे या नहीं देंगे। और इस बार का जो GS का पेपर था, GS के पेपर को आयोग ने इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाने की नहीं सोची थी। आयोग इस बार UPSC से भी इन्फ्लुएंस था और कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा है, थोड़ा क्वेश्चनों को घुमा कर ही पूछा है, ताकि एक लेवल लगे कि अच्छा नहीं ठीक है ये ग्रुप C ग्रुप D का एग्ज़ाम नहीं है, ये उत्तराखंड के सबसे बड़े एग्ज़ाम का पेपर था। तो उसी हिसाब का पेपर भी आया था कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड की स्थापना किस दिन हुई थी। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस क्या है कि आपके ग्रुप C ग्रुप D के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार आयोग ने PCS के लेवल वाला पेपर दिया था। और कुछ लोग जो कि ये करते नहीं, पेपर तो ईजी आया था। देखिए एग्ज़ाम हॉल में पेपर देना और एग्ज़ाम हॉल के बाहर पेपर देना, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कि हम मैच देखते रहते हैं ना, तो टीवी पर हमें लगता है कि अरे इतना आसान शॉट था, नहीं मार पाए, मैं होता तभी घुमा के मारता, छक्का जाता। लेकिन एक्चुअलिटी ऐसी नहीं होती है। जब आप पिच पे खेल रहे होते हैं तब कंडीशन अलग होती है, बाहर से देख के कहना अलग होता है। तो जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो पेपर में देते समय काफ़ी प्रेशर होता है। तो इन सभी बातों को जब आप गौर करेंगे तो पेपर आपका टफर साइड ही था और इसीलिए जो आपकी कट ऑफ है उसी हिसाब से डिसाइड। साथ में अब हम इसके बाद ये भी देख लेते हैं कि जो पेपर आया था, तो आप पेपर क्या एनालिसिस करते हैं कि पेपर में आया क्या क्या चीज़। देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ कहाँ से आए थे। तो आयोग ने लास्ट ईयर एक बात बताई थी कि जो पेपर रहेगा उसका 1/3 एक तिहाई जो है
वो उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। और इस बार आयोग ने ऐसा किया भी है। आयोग ने लगभग 50-55 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, लगभग 55 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, डायरेक्ट उत्तराखंड। तो 1/3 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे आयोग ने आपके उत्तराखंड से रिलेटेड। देखिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री से लगभग 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन, पॉलिटी वाले सेक्शन से 9 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन और उत्तराखंड के करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टोटल मिला के लेवल आके 55 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी सेक्शन था उसमें देखिए, जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था तो हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन, जो ज्योग्राफी वाला होता है पोर्सन जिसमें इन्वायरमेंट भी कुछ इंक्लूड कर लेते हैं तो उससे लगभग आपका 15 क्वेश्चन, जो इकॉनमी वाला इंडियन इकॉनमी वाला सेक्शन है उससे 6 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी वाले से 16 क्वेश्चन, जो साइंस है उससे 17 क्वेश्चन और करंट अफेयर उससे 23 क्वेश्चन। अगर उसे जो हम करंट अफेयर्स मिला लें तो लगभग इस बार 33 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके करंट अफेयर से। तो इस बार के कट ऑफ को डिसाइड करने में करंट अफेयर्स का भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ठीक है। तो अब इन सारी बातों को हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारी कट ऑफ है वह क्या रह सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो देखिए, जो आपकी कट ऑफ है इस बार की, जो आपकी कट ऑफ है लगभग 86 से लेके 88 नंबर के आसपास रहेगी। इसमें +-2 कर लीजिएगा। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ बनेगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी के सामान्य बच्चे हैं या फिर जो दूसरे स्टेट से बच्चे आते हैं, खासकर जैसे यूपी से, हरियाणा से, जो आसपास के स्टेट्स के जो बच्चे आते हैं एग्जाम देने, वो सभी अनरिजर्व कैटेगरी में फाल करेंगे। जो दूसरे स्टेट की गर्ल्स हैं वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाल करेंगी, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो उनके लिए जो कट ऑफ है वह क्या है, 86 से 88 मार्क्स के आसपास है। वहीं जो उत्तराखंड की फीमेल्स हैं, महिलाएं अनरिजर्व कैटेगरी की, सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो लगभग 82 से 83 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, 83 मार्क्स के आसपास रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो EWS हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, उसकी जो कट ऑफ है वो अभी सामान्य वर्ग के कट ऑफ के आसपास ही रहेगी। लगभग इसको 86 से लेके 88 या लगभग इसको 85 ही मान लीजिए, 85 से 88 के मध्य रहेगी इसकी जो कट ऑफ है। और EWS में जो फीमेल्स हैं उनकी कट ऑफ भी सामान्य कैटेगरी के बराबर रहेगी, 82 से 83 क्वेश्चन के आसपास रहेगी इनकी कट ऑफ। OBC वर्ग की जो कट ऑफ है वह सामान्य वर्ग के कट ऑफ के बराबर ही रहती है। तो आपकी 86 से 88 क्वेश्चन जो है इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी आपकी OBC की। और OBC फीमेल की जो कट ऑफ है वह भी सामान्य फीमेल के कट ऑफ के बराबर ही लगभग 82-83 मार्क्स के आसपास रहेगी। वहीं SC कैटेगरी में जो अनुसूचित जाति है उस कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो मान के चलिए आपकी लगभग 79 से 80 मार्क्स के आसपास रहेगी। और ST कैटेगरी में जो कट ऑफ है हमारी वह लगभग संभावित है आपकी 81-82 मार्क्स के आसपास रहनी चाहिए। तो ये जो थी आपकी संभावित कट ऑफ थी कि लगभग इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर शॉर्टली आप तैयारी करते रहिए अपनी मेंस के एग्ज़ाम की। और लगभग ये मान लीजिए कि ओवरऑल अगर आपके 85+ ही बन रहे हैं, ठीक, तो 85+ ये मान चलें कि लगभग आपके सेफ स्कोर है और आप अपने मेंस की तैयारियां करते रहिए। हमने एग्ज़ाम से पहले उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान की एक सीरीज चलाई थी, उसके बाद आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पढ़ाया, उत्तराखंड का बजट पढ़ाया। इन सभी से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए एग्ज़ाम में। तो जिन जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा था या फिर PDF ही पढ़ के गए थे उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। कई लोगों के रिव्यूज आए थे कि सर नहीं, आपके जो नोट्स थे उनसे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। तो आप भी एक बार देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, अगर नोट्स सही लगते हैं, पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। जो आपको नोट्स हैं उनकी PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है @प्रकाश IAS PCS उस पर उपलब्ध होगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।